Why India needs an environment health regulatory agency? What is issue? India needs an environmental health regulatory agency. इंडिया के लिए environmental health regulatory agency की नीड है. Such an agency in India interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way. इस तरह का एजेंसी अगर इंडिया के पास होगा तो ये एजेंसी इंडिया में क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज को होलिस्टिक वे में इंटरलिंक कर सकती है. करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी ऑफ दिस टाइप इन इंडिया. करंटली इंडिया में इस टाइप की अभी तक कोई भी एजेंसी नहीं है जो क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड वेरियस इश्यूज को इंटरलिंक कर सके. Why it is a time for India to establish an environmental health regulating agency. इंडिया के लिए ये क्यों नीड है कि इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी इस्टेब्लिश किया जाए? ऐसा क्यों इंडिया के लिए नीड फील किया जा रहा है? इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सब्सटेंशियल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी बिकॉज इंडिया लास्ट कुछ डिकेड्स से कंटिन्यू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है. इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बीच में सस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट किया जाए. और इसके लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. EHRA, Environment Health Regulatory Agency, could lead to more comprehensive and cohesive environmental governance that focus simultaneously on pollution control and health risk mitigation. Environmental Health Regulatory Agency इन्वायरमेंट गवर्नेंस को कम्प्रिहेंसिव एंड कोहेसिव बना सकता है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल एंड हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया जा सकता है. बिकॉज पॉल्यूटेंट्स इन अवर एयर, वाटर एंड लैंड कंटिन्यूज टू पोज ग्रेव हेल्थ रिस्क. करंट में पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया के अंदर भी पॉल्यूटेंट एयर में, वाटर में एंड लैंड के अंदर कंटिन्यू ग्रेव हेल्थ रिस्क पोज कर रहे हैं. According to the emissions gap report 2024 from the United Nations Environment Program, India has seen over 6% more greenhouse gas emissions than the previous year. Emission gap report 2024 के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इंडिया लास्ट ईयर के कंपेयर में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 2024 में 6% तक इंक्रीज होने वाला है. इंडिया इज एट अ क्रिटिकल जंक्शन इन इट्स इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ जर्नी. इंडिया एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ जर्नी के मामले में करंट में क्रिटिकल जंक्चर पर है. हैविंग एन एजेंसी सच एज एन EHRA could help India formulate a unified response to all types of pollution, advocate cumulative accountability mechanism, and collaborate with the international bodies to negotiate for and adopt best practices that simultaneously address health and environment. अगर इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी जैसी कोई एजेंसी होती है तो इसके थ्रू ऑल टाइप के पॉल्यूटेंट को यूनिफाइड तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सकता है. क्यूमुलेटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को एडवोकेट किया जा सकता है. हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को साइमल्टेनियसली एड्रेस करने के लिए इंडिया के नेगोशिएशंस को इंटरनेशनल बॉडीज के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है. और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडिया के अंदर EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी. Why India needs to integrate current environmental governance model with health? इंडिया को करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल को हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की क्यों जरूरत है? इंडियाज करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल नीड्स टू बी मोर इंटीग्रेट विद द हेल्थ. इंडिया में जो भी करंट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस मॉडल्स हैं उसको हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की बहुत ज़रूरत है. इसके कई सारे रीजन्स हैं. करंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CB focus on pollution control, while the Ministry of Environment, Forest and Climate Change handles broader environmental policies, and Ministry of Health and Family Welfare undertakes integrated disease surveillance and management. करंट में तीन मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेकंड मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि ब्रॉडर एनवायरमेंटल पॉलिसीज को हैंडल करती है. एंड नंबर थ्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. There is a disconnect between emissions control, environmental monitoring and health impact assessment because little to no data flow across these ministries. अभी जो हमने तीन मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर डिस्कशन किया, इन तीनों मिनिस्ट्रीज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके पास जितना भी एमिशंस से रिलेटेड डाटा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग
और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड तीनों मिनिस्ट्रीज के पास जो डाटा होता है, इस डाटा का एक दूसरे के लिए फ्लो बहुत ही कम है। इट मीन्स सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में डाटा फ्लो होना बहुत ही जरूरी है। देयर इज अ नीड टू मोर इंटीग्रेट ऑल दीज मिनिस्ट्रीज, इन सभी मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करने की नीड है। A centralized agency such as an environmental health regulation agency could integrate environmental and health data, allowing policymakers to track, regulate and mitigate these impacts effectively. EHRA की तरह अगर कोई इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज एजेंसी होती है तो ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डाटा को इंटीग्रेट कर सकती है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को इन्वायरमेंट के हार्मफुल इम्पैक्ट्स को ट्रैक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बेटर पॉलिसी वो मेकिंग कर सकते हैं। हाउ इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी वुड बी बेनिफिशियल टू इंडिया। इंडिया के लिए इन्वायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर वन, एन EHRA would enable India to adopt an evidence-based and scientific-driven regulatory framework which would be crucial to address India's environmental health challenge such as poor air quality, vector-borne disease। अगर इंडिया के पास EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी तो इसके थ्रू इंडिया एविडेंस बेस्ड एंड साइंस ड्राइवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एडॉप्ट कर सकता है, और साइंस ड्राइवन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से इंडिया के इन्वायरमेंटल हेल्थ चैलेंज को इजीली तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। हेल्थ चैलेंज सच एज इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ चैलेंज सच एज पुअर एयर क्वालिटी, वेक्टर बोर्न डिसीज, इस तरह के चैलेंज को इंडिया के अंदर साइंस ड्राइवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बेस पर इजीली तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। EHRA could promote sustainable practices that drive innovation, create green jobs and support long-term financial resilience। इंडिया के पास अगर EHRA जैसा कोई एजेंसी होगा तो इसके थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कि इनोवेशन, ग्रीन जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेसिलियंस को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, एन EHRA कैन डेवलप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स that will help India to integrate environmental health objectives with economic policies which would promote sustainable development that benefit the environment, public health and the economy at the same time। इंडिया के अंदर अगर EHRA जैसी कोई एजेंसी होगी तो इसके थ्रू इंडिया में इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ बेटर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमी को सेम टाइम पर यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। एंड EHRA could be critical in educating citizens on environment health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water and healthier living conditions। EHRA के थ्रू सिटीजन्स को इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क से रिलेटेड एजुकेट किया जा सकता है और उन्हें क्लीनर एयर, वाटर एंड हेल्थियर लिविंग कंडीशंस के लिए एम्पावर किया जा सकता है। नंबर 5, एंड EHRA would be instrumental to align national policies with global standard। नेशनल पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने में EHRA का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। It would also contribute to collective effort to tackle climate and health challenges, including addressing transboundary issues। क्लाइमेट एंड हेल्थ चैलेंजेस को कलेक्टिवली टैकल करने के लिए EHRA जैसा एजेंसी कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पेशली यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री से रिलेटेड जो इशूज हैं उसको भी इसके थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। नंबर 6, and EHRA could work closely with state and municipal government to ensure the development and enforcement of policies that are crucial for environmental solutions for the unique needs of each area। environmental solutions के लिए EHRA स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली वर्क कर सकता है और बेटर पॉलिसीज के डेवलपमेंट के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए EHRA कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। So thanks for watching this video।